हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने और सुनने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वहीं थोड़ी दूर खड़ा एक इंसान अभी तानी को दुनिया जहाँ की खुशियाँ देने के बारे में सोच रहा था। स्वयं कुछ ही दूर में खड़ा था, जो अपनी हाथों को अपने सीने के पास फोल्ड किए कार की फ्रंट साइड में अपने आप को टिका कर खड़ा था। तानी बच्चों के साथ डांस कर रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जिसे देखते हुए स्वयं बस मुस्कुराया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से आर्यन से ज्यादा लॉस स्वयं का हुआ था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा उसी ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन स्वयं को अपने हुए लॉस से कहीं ज्यादा खुशी तानी की मुस्कुराहट देख कर हो रही थी। स्वयं के चेहरे पर अभी एक अलग सी ही सुकून था। आर्यन उस सब को खुश देखकर गुस्से से वहां से निकल जाता है। अचानक दीदी की नजर स्वयं पर पड़ती है और उसके मुंह से निकलता है, इमर सिंघानिया, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? प्लीज यहाँ आइए ना। जिससे सब लोगों का ध्यान स्वयं की तरफ जाता है। स्वयं हमें अपना सिर हिलाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। स्वयं को देखकर तानी एक प्यारी सी मुस्कुराहट से उसे ही देख रही थी। तभी तानी से पीछे से अनाथालय की एक स्टाफ की आवाज आती है, जो एक लड़की थी और तानी की उम्र की लगभग ही थी। कहती है, क्या ये इमर सिंघानिया है? वाह यार, ये तो कितने हैंडसम है। लड़की अपनी साइड में खड़ी लड़के से कह रही थी, तो दूसरी लड़की कहती है, किसी मूवी के हीरो की तरह पर्सनालिटी है इमर सिंघानिया की। कितने लगी होंगी इतनी गर्लफ्रेंड, वही पता नहीं। क्योंकि ये सब सुनकर तानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तानी थोड़े नाराज भाव से पीछे मुड़ते को होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके साइड में खड़े अदिति पर जाती है, जो बिना पलके झपकाए वहीं देख रही थी। तानी अदिति की नजरों का पीछा करती है तो देखती है वो भी स्वयं को ही देखे जा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन तानी को अब थोड़ा थोड़ा अजीब महसूस होने लगा था। तानी एक गहरी सांस लेती है और अदिति की आंखों के सामने चुटकी बजाती है, जिससे अदिति अपने शेष में वापस आती है और हड़वा कर पूछती है कि क्या हुआ। तो तानी कहती है, ये तुम बताओगी कि क्या हुआ है? तुम क्यों स्वयं आई मीन इमर सिंघानिया को ऐसे देख रही हो? अदिति एक ठंडी सा हाँ भरती है और स्वयं को प्यार से देखती हुई कहती है, सच में इमर सिंघानिया कितने ज्यादा हैंडसम है। काश ये मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए। इन्हें देखकर ही आधी लड़कियां जलने लगी थी। तारी को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। तारी अपनी मुठिया कसती है और अदिति से कहती है, तुम ये सपने देखना छोड़ दो और तुम दोनों भी। तारी पीछे मुड़ी दोनों लड़कियां से कहती है, अदिति
तारी की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, क्योंकि तुम्हें भी इमारती घड़ियां पसंद आ गए। तारी भी को घूर कर देखती है और कहती है, स्वयं की इमारती घड़ियां शादी शुदा है, जिसे सुनकर तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तारी ने अभी तीनों बेचारे से महंगे सपने में पानी फेर दिया था। तीनों का मुंह उदासी से थोड़ा लटक गया। वही स्वयं के पास आता देखकर सारे बच्चे उसकी तरफ दौड़कर जाते हैं और उसे घेरकर खड़े हो जाते हैं, जिससे स्वयं के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा जाती है, जिससे एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 4 साल होगी स्वयं का हाथ पकड़ता है और उससे बड़े प्यार से कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, हमारी घर बचाने के लिए। स्वयं उस बच्चे के केवल तक बैठता और उसके चीक्स पुल करते हुए उससे कहता है, मोस्ट वेलकम। तभी वह एक और बच्चा स्वयं के सपने आती है और उससे चिक्स पर किस करते हुए कहती है, आप हमारे लिए एजेल हो, आप आपके कारण हमें यहाँ है। थैंक यू अंकल। स्वयं इस पर कुछ नहीं कहता। सब बच्चे उसे को हक कर लेते हैं। तभी वहाँ दी और बाकी स्टाफ मेंबर के साथ तानी आती है। दीदी स्वयं से कहती है, थैंक यू इमारती घड़ियां हमारी मदद करने के लिए। अगर आप सही टाइम पर अपना प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करते तो पता नहीं हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाते। स्वयं दीदी से कहता है, आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज आप मुझे मेरा नाम से बुलाइए। और रही बात इस अनाथालय को तो बचाने की, तो ये तो मुझे करना ही था। ये बात स्वयं तानी की तरफ देखते हुए एक स्माइल के कारण साथ कहता है। दीदी आगे कुछ नहीं कहती, बस स्वयं के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और वहां से चली जाती है। बाकी स्टाफ भी स्वयं के पास आते हैं और उसे थैंक यू कहते लगते हैं। खासकर वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले स्वयं को अपनी बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देख रही थी। थैंक यू के बहाने स्वयं से चिपकने लगती थी। तानी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपने सीने पे कुछ जलता सा महसूस हो रहा था। तानी एक बार गुस्से से उन लड़कियों को देख रही थी, फिर स्वयं को। हालांकि स्वयं उनसे ऐसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी वाइफ फिर भी उन लड़कियों से ज्यादा ही जेलस फील कर रही थी। तानी उन सबसे सामने आकर खड़ी होती है और थोड़े नाराज होते हुए उन लड़कियों से कहती है, क्या तुम और कोई काम नहीं है? तुम सब ने थैंक यू बोल दिया ना, उन्हें अब जाओ और जाकर अपना काम करो। स्टाफ भी लड़कियां तानी को खा जाने वाली नजरों से देखती है और वहां से एक एक कर जाने लगती है। वहां अभी भी फिर भी तानी और स्वयं ही बचे थे। उनके जाने के बाद तानी स्वयं के पास आती है और अपने हाथ अपने कमर में कसकर खड़ी होती है और गुस्से से स्वयं से कहती है,
जरूरत क्या है उनसे ऐसे बात करने की और चिपकने की। थोड़ा दूरी बनाकर भी तो बात की जा सकती है। लेकिन स्वयं तानी के ऐसे अचानक बदले बिहेवियर को समझ गया था। तानी जेलिस हो रही थी और स्वयं तानी की आंखों में ये बात साफ देख पा रहा था। उसकी गुस्से से लाल हुई नाक उनकी जेलिस की कहानी बयां कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन स्वयं को तानी का ये रूप भी आज अच्छा ही लग रहा था। स्वयं कुछ नहीं कह रहा था, बस तानी की बातों पर यूं ही मुस्कुराया जा रहा था। स्वयं को कुछ ना कहता देख तानी का गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है और तानी स्वयं को डांटते हुए कहती है, तुम कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? सैम आज पहली बार अपनी वाइफ को इस तरह से जेलिस से गुस्से से देख रहा था। सैम और तानी की जो भी ये बातें घर में हुई थी, इसी का सैम को डर था कि कहीं तानी सच में मुंह और ना कर चुके हो। लेकिन शायद इस बार भी किस्मत में भी सैम का ही साथ दिया था। तानी आज भी उसी गहराई से स्वयं को चाहती थी और अभी ये सच स्वयं तानी की आंख में देख पा रहा था। तानी अभी भी हड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन स्वयं अचानक तानी के कमर पकड़ के झटके से उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे हड़बड़ाते ओठों में अपनी उंगली रखते हुए अपनी चिप वायरस में करता है, इसमें किसी लड़की के करीब नहीं जा रहा हूँ और ना ही कभी जाऊंगा। हम तो तुम फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। तानी को भी स्वयं की नजदीकी खराब नहीं लग रही थी। तानी स्वयं के साथ जो बातें उसके घर में हुई थी उसे केयर करना चाहिए, क्योंकि उसे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तानी आगे कुछ कहने वाली होती है, तभी वो स्वयं को देखती है जिसकी आंखें अभी बंद होने लगी थी। स्वयं अब तानी की गहरी आंखों में देख रहा था। अचानक उसके सामने की सारी चीज उसे धुंधली दिखाई देने लगी। उसे अपने आसपास आ रहे आवाज सुनाने बंद हो गए थे। उसकी चारों तरफ चीज अचानक से धुंधली लगी थी। स्वयं के कदम लड़खड़ाते लगे थे और स्वयं कुछ ही पल जमीन पर गिर चुका था। स्वयं की आंखें पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। वो अभी भी तानी को धुंधला सा देख पा रहा था, लेकिन उसे उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। वही तानी देखती है स्वयं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। तानी उसे लगातार आवाज दे रही थी, लेकिन स्वयं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तानी स्वयं को ऐसे देखकर काफी पैनिक हो गई। तानी जोर जोर से रोने लगती थी। तानी स्वयं के सिर को अपने गोद में करती है, फिर उससे रोती हुई कहती है, प्लीज प्लीज अपनी आंखें मत बंद करना प्लीज। स्वयं को तानी की आवाज बिल्कुल भी सुनाई
नहीं दे रही थी, लेकिन स्वयं अपने हाथ से तानी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, डोंट लीव मी प्लीज, आई कैन लिव विथआउट यू। इतना कहने के बाद स्वयं की आंखें बंद हो चुकी थी। वही तानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तानी के दिल ने तो मानो अभी धड़कना ही बंद कर दिया था। स्वयं ने अभी भी तानी का हाथ जोर से पकड़ रखा था। तानी अभी बेसुध सी स्वयं की बंद आंखों को देख रही थी। तानी की जोर जोर से रोने से आ रहा था, लेकिन स्टाफ मेंबर्स और स्वयं के असिस्टेंट्स भी वहां आ जाते हैं। स्वयं को ऐसे हाल में देखकर सभी को बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। स्वयं को असिस्टेंट स्वयं के पास बैठते हैं और डरी हुई आवाज से कहते हैं, सर फिर से बेहोश हो गए। असिस्टेंट की बात से तानी अपनी सेस में वापस आ गई और उससे डरी सी आवाज से पूछती है, क्या कह रहे हो तुम, फिर से बेहोश हो गए मतलब? असिस्टेंट तानी की तरफ देखते हैं और फिर से कहते हैं, हाँ मैम, सर कुछ महीने में ऐसे कई बार बेहोश हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था कि इनका हार्ट में फिर से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है इस स्टोरी को बनाने में। जिसे सुनते ही तानी की बॉडी में उसकी जान ही निकल चुकी थी। तानी घबराते पलकों से स्वयं को देखती है, जो अभी उसकी गोद में बेसुध सा पड़ा था। तानी की आंख के सामने उसके बचपन का मंजर घूमने लगा था, जब स्वयं तकलीफ में था और अपनी जिंदगी की आस हार चुका था। तानी के आंसू स्वयं के चेहरे पर गिर रहे थे। उसे बेहोश की हालत में स्वयं ने तानी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अनाथालय में पहले से एम्बुलेंस मौजूद था। स्वयं को उठाकर स्ट्रेचर में लेटाया जा और उसे बीच अनाथालय के स्टाफ स्वयं का हाथ तानी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें वो सब नाकामयाब ही होते हैं। स्वयं इस कोशिश की हालत में भी तानी का हाथ ऐसे पकड़ रखा था जैसे अगर उसके हाथ छुड़ा दो तो उसकी सांस आना ही बंद हो जाएगी। जब कोई कोशिश के बाद स्वयं तानी का हाथ नहीं छोड़ता तो उसे ही उसके साथ ही एम्बुलेंस में साथ ले जाया जाता है। स्वयं को डॉक्टर एम्बुलेंस में लगातार होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसे जल्दी से ऑक्सीजन बॉक्स भी पहनाया गया। तानी की आंख से अभी भी आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर में स्वयं को लेकर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जाया जाता है। डॉक्टर्स ने कोशिश के बाद फाइनली स्वयं को हाथों से तानी का हाथ छुड़वाया जाता है। स्वयं को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने हुए तानी बाहर रहकर तब तक स्वयं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, और कमेंट करना तो ज़रूरी है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसके आगे भी पार्ट अपलोड होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप न्यू स्टोरी मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी लिख चुकी है। तो फ्रेंड्स वो स्टोरी आपको इस स्टोरी के बाद पढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी के बाद वो स्टोरी आपको इतना ज़्यादा रेयर रहेगा कि आप समझिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उसका कुछ इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए हो सके तो। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टेक केयर।